ये सिर्फ स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है, इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ऑफ आवर वीडियोस। ठीक है, सो डोंट वरी एवर। ठीक है। प्रीति, वो डाउट इसकी जस्ट बात ले लेंगे एक बार। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो पहले आज हमें करने हैं फर्स्ट डे पे, एंड आफ्टर दैट आई विल डू दैट। ओके। 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 सो हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं भाई। बहुत सिंपल से हैं आज हमारे सामने। आई हैव नॉट टेकन कॉम्प्लेक्स वन, आई फाउंड आउट सम ऑफ द सिंपलेस्ट वन। ये जो फाइल है, ये अभी जिस ग्रुप में आई हैव सेंट यू द लिंक, उसी के अंदर ये फाइल दे रखी है। एंड देर इज दिस क्वेश्चन नंबर 26 विच आर हाउ आर लैंडस्लाइड्स in the Western Ghats different from that in the Himalayas. Now we basically know कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं और जो हिमालयाज हैं, दे बोथ आर माउंटेनस एरियाज, राइट। एंड दोनों के दोनों जो एरिया हैं, देखो, आंसर राइटिंग में ना जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम कुछ वर्ड्स की, और ये सिंपल वर्ड्स नहीं होते, ये थोड़े से स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी आंसर के रिगार्डिंग यूज़ करने होते हैं। जितनी ज़्यादा तुम्हारी वोकेबलरी के अंदर भाई ये वर्ड्स आएंगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा आंसर बेटर बनता चला जाएगा। ठीक है। अगर गलती से भी तुम्हारे सामने कोई भी किसी की आंसर शीट आ जाती है किसी दूसरे स्टूडेंट की, और उसमें कुछ तुम्हें ऐसा लगता है, खुद से फील होता है देयर आर सम गुड वर्ड्स विच यू कैन यूज़, ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा उन वर्ड्स को तुरंत अपनी वोकेबलरी में ऐड करो। बार बार उनको कहीं पर भी लिख लो बस, कि हाँ भाई ये लिख लिया, और ये यूज़ में आ जाएंगे। हाउ आर लैंडस्लाइड्स इन वेस्टर्न घाट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द हिमालयाज। अब एक कॉमन जो चीज़ है ना, वो ये है दैट दे आर बोथ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, है ना। तो दे आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, यानी कि यहाँ की जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी सेंसिटिव है। प्लस हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो दे आर ऑल्सो सेंसिटिव इन दैट आस्पेक्ट। ठीक है। तो यहाँ की इकोलॉजी भी सेंसिटिव है, यहाँ का स्ट्रक्चर भी सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आते हैं। लेकिन वेस्टर्न घाट्स की और हिमालयाज की लैंडस्लाइड्स क्या है, डिफरेंट है। ये इसने एज अ वो दे रखा है, लेकिन तुम्हें अपना हमेशा ये सोचना है कि जो भी तुम्हारा जो ये होगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, वो सबसे बेटर और बेस्ट कैसे बन सकता है। ठीक है। हमें जितने भी क्वेश्चंस लिखने हैं, अगर हमको 10 मार्कर क्वेश्चन लिखने हैं तो मोस्ट मिनिमम आपको 2 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखना है। हम 15 मार्कर का लिख रहे हैं तो हमें 2.5 से 3 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखना है। तो ये 2 लाइन और ये 3 लाइन हमारी अंडरस्टैंडिंग को समझाता है कि हमें क्वेश्चन के बारे में कितना पता है। ठीक है। यहीं से ही कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाएगा एग्जामिनर को कि हाउ वी आर गोइंग टू आंसर। क्या जो अब मैंने ना बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, लेकिन इस क्लास को एज अ फर्स्ट क्लास वो समझो और उसके अकॉर्डिंग बताते चलना, इसलिए ऑडियो ऑन रखो। इसमें सबसे पहले क्या दे रखी है, लैंडस्लाइड इज अ मूवमेंट ऑफ मास रॉक डेब्री अर्थ सॉइल। ठीक है। फिर सॉइल को भी डिफाइन कर दिया कि सॉइल क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अर्थ एंड डेब्री। डेब्री जो भी टूटी फूटी चीज़ें होती हैं ऑन दी डाउन स्लोप। क्या हमें इंट्रोडक्शन में लैंडस्लाइड जैसी चीज़ की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है? नो सर। ठीक है। इसकी हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा एक सिंपल सा जो रूल हमने जो पहले भी डिस्कस करा था, वो ये करा था कि इफ़ देर आर सिंपल वर्ड्स, ठीक है, सिंपल वर्ड्स और कॉन्सेप्ट अगर हमारे सामने हैं, ठीक है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें उनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। अगर कोई ऐसा टर्म है जो बिल्कुल ही तुमने भी थोड़ा सा नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, उसकी पक्का से पक्का तुम्हें डेफिनेशन ज़रूर इन्वॉल्व करनी है एग्जामिनर को समझाने के लिए। फिर उसके बाद रीजंस दे रखे हैं, लैंडस्लाइड्स अकर व्हेन ग्रेविटेशनल एंड अदर टाइप्स ऑफ shear stresses within a slope exceed the shear strength of the materials that form the slope। कि बाहर का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, जिस स्ट्रेस स्ट्रेंथ से वो बनी है उससे ज़्यादा, तब जाके लैंडस्लाइड्स होती हैं ना। ये तो इसका एक प्रोसेस बता दिया कि हाउ
दिस इज बीइंग caused एंड हाउ दिस प्रोसेस इज हैपनिंग। फिर सर हमारे ये काम कैसे आएगा, ये जो इतना ज़्यादा लिख रखा है, ठीक है, अब इसमें से तो आप ये इसको हटवाने लग रहे हो। भाई ये आपके काम इस प्रकार से आएगा कि ये जो भी चीज़ें लिख रखी है, ये आपका जो खुद का कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, ठीक है, लैंडस्लाइड्स का, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर है, वहाँ के लिए आप इनके थ्रू रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो इनको रीड करना एक अच्छे रूप से वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स, कंजंक्शन मतलब उसके साथ साथ। नाउ सी, यू हैव अ न्यू वर्ड विद यू, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड, अब ये आपके साथ है ये वर्ड कंजंक्शन, कि कोई भी दो चीजें अगर एक चीज हो रही है तो दूसरी उसके साथ साथ होने लग रही है, तो वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, कंजंक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इन और किसके साथ साथ, फ्लड के साथ साथ लैंडस्लाइड्स होते हैं वोल्केनोस के साथ, प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल। अब मैं एक चीज की जो गारंटी ले सकता हूँ वो ये कि अगर मैं तुमको रेनफॉल लिखने वाला पॉइंट बोलता, तो तुम ऐसे लिखते कि रेनफॉल इज वन ऑफ द ट्रिगर्ड, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मतलब जिसकी वजह से वो चीज हो रही है, जैसे रिवॉल्वर का ट्रिगर होता है, ठीक है, बुलेट को चल शूट करने के लिए। यहां पर वर्ड कौन सा आया है, अगेन सेकंड वन, देर इट इज प्रोलोंग्ड रेनफॉल, ठीक है। तुम्हारा जो आंसर होगा, इट विल हैव अ गुड वोकेबलरी ऑफ जीएस। इंग्लिश की वोकेबलरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड वोकेबलरी ऑफ जीएस, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा गुड लॉजिकल सेंटेंसेस, जो तुम्हारे पॉइंट्स को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे तुम्हारे पॉइंटर्स, ठीक ठीक से, जो तुम डायग्राम्स ड्रॉ करोगे। तो ईच एंड एवरी आस्पेक्ट विल प्ले, ठीक है, ईच एंड एवरी आस्पेक्ट विल प्ले अ रोल इन मेकिंग योर आंसर द बेटर आंसर देन यस्टरडे, ठीक है, कल से ज़्यादा बेटर आंसर बनाने के लिए ये सब चीज़ों का तुम्हें यूज़ आएगा। द टू रीजन्स मोस्ट वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स इन इंडिया आर द हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये नीचे जाने के लिए देख इसको कैसे कनेक्टर की तरह इसको यूज़ करने लग रहा है। अब यहाँ तक जो करा ना, मैं ये बोलता हूँ तुमको कि ये ना बिल्कुल, ये मान लो ये लेवल 1 का इंट्रोडक्शन है भाई। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना भगवान के ऊपर कि भाई बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो रखा, कुछ भी नहीं पता, तो उस केस में तुम इस टाइप का इंट्रोडक्शन लिख के निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लाइन कहाँ की है तुम्हें पता हो तो, एनसीईआरटी की लाइन से सारी की सारी। नाउ कम्स द बिगर पार्ट, जो तुम्हें अब बताना है। अब मुझे बताओ कि अगर ये लैंडस्लाइड वाला टॉपिक तुम्हारे सामने आया हुआ है, और मैं ये कह रहा हूं कि तुमको एक बेटर, वो जो है बेटर इंट्रोडक्शन लिखना है, तो वो क्या होगा? अरे बड़े डीठ हो यार तुम। मैं कह रहा हूँ कैमरा और ऑडियो ऑन कर लो सो दैट आई कैन, यू नो, लाइक गैदर योर व्यूज। आंसर राइटिंग कर रहे हैं हम, बिना डिस्कशन के नहीं होगा बिल्कुल भी। रितिका तू ब्लैंकेट में बैठी है, ऑन कर ले। नहीं सर, मैं ब्लैंकेट में नहीं बैठी। अच्छा, सर उठी काफी देर हो गई सर, मैं तो ट्रेनिंग भी करके आ गई थी, चलो सॉरी। वो ट्रेनिंग गर्ल फिर ऑन करा कर उसको आते ही कैमरे को अपना थोड़ा दिमाग में सर बैठा। उस दिन तूने बोला था कि आज नहीं करूंगी, मैं आगे से करा करूंगी। बहुत गंदी शक्ल आती है। को, अरे हमसे ज्यादा बुरी नहीं होगी, हमारी ज्यादा बुरी है। नहीं सर, बुरी का तो कौन किसी सा, की नहीं है। अरे नहीं, अब मान ले हमारी बुरी है, ठीक है। हाँ भाई बताओ, व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट लैंडस्लाइड व्हाट वी गोना डू? हम्म, सर क्या? डेफिनेशन लिख, सर एग्जाम्पल डाल सकते हैं करंट वाले। किस चीज का? लैंडस्लाइड्स के कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है? का। हाँ, कहाँ कहाँ हुई है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में जैसे मान लो, सपोज इट कम्स कि हम एग्जाम्पल लिख देंगे इस वाले में,
अब हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक हमें हिमालयाज वाला एरिया दे रखा है ना, दूसरा हमें हम्म। वेस्टर्न घाट्स का एरिया दे रखा है। तो जब हम ये लिखेंगे कि लैंडस्लाइड्स वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंट होती हैं देन इन द हिमालयाज, तो ये एग्जाम्पल हम इन दोनों में सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है, इनको डिफाइन करने के लिए। उससे अलावा बताओ और क्या। इंट्रोडक्शन में देख, मैंने अभी तुमको बोला था कि मान लो ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, तो इसमें हमें दो ही लाइन लिखनी है मान लो। सर इसमें डिजास्टर वाले पॉइंट्स भी आ सकते हैं? कोई भी आ सकता है, बस बताने पड़ेंगे कि वो भाई, क्योंकि तुम्हें टाइप टाइप बताना है, मैं तुम्हें टाइप बताने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। टेल मी और सर क्या हो सकता है? बोलो। सर जैसे हिमालयन में सर एवलांचेस होते हैं हम्म। लैंडस्लाइड्स के साथ साथ, वो भी आ सकते हैं सर? सर वो भी तो एक तरीके से यही हो गया ना, लैंडस्लाइड ही हो गया हिमालयस एरिया में। लैंडस्लाइड हो गए। क्वेश्चन ये कह रहा है डिफरेंस के बारे में। अभी जो हम एग्जाम्पल यूज करेंगे या अलग अलग टाइप्स यूज करेंगे, ये सर इन उसका दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। सर उसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? सर टोपोग्राफी उनका अलग अलग है। वो अगेन डिफरेंसेस है। इंट्रोडक्शन का बताओ, ये तो नीचे पॉइंटर बता रहे रितिका, ये यहाँ जो पॉइंटर्स आएंगे, ठीक है, हमारा दिमाग हम्म। यहाँ अटका हुआ है, यहाँ वाला बताओ। क्या स्टार्ट कैसे करें? हम्म। सर हम क्राइटेरिया बता सकते हैं कि लैंडस्लाइड को कंसीडर कैसे किया जाता है। लैंडस्लाइड को किस बेसिस पे? मतलब बोला जाता है कि एक लैंडस्लाइड है, कोई क्राइटेरिया होगा ना जो फुलफिल करती है। सर कोजिस से स्टार्ट क्राइटेरिया, कर दे। कॉजेज, क्राइटेरिया। कौन कौन से कम फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं लैंडस्लाइड में। फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है। व्हाट एल्स? ठीक है, इट इज मोर अबाउट ब्रिंगिंग द आइडियाज ऑन द टेबल। गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हें ना से अंदर से ऐसे चीज़ों को खोल खोल के बाहर निकालना पड़ेगा, सारी चीज़ों को। तो डू दैट। क्राइटेरिया हो गए, फैक्टर्स, कॉजेज, व्हाट एल्स? अगर मैं ये बोलूं कि हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स के बीच में, लैंडस्लाइड्स के बीच में, तुम एक बार, तुम है ना शायद स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाया आंसर के। मेरे सामने ये आंसर है, यहाँ पर लिखा जाएगा, ये वाला जो नीचे वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर ये सारे के सारे डिफरेंसेस आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? हम्म। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ की, क्या मैं यहाँ पर इन दोनों का जनरल डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, जिसमें हम ये पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये जो तुमने बाद में दिए, क्योंकि ये जो इधर वाले पॉइंट्स दिए थे एग्जाम्पल्स, वो सब डिफरेंसेस का पार्ट बन जाएंगे। ये वाले मैं पॉइंट इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है। क्या इंडिया को, क्या इंडिया को हमने लैंडस्लाइड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जोन्स में मैप कर रखा होगा? यस यस सर। सर। ठीक है, तो जोन्स में हमने मैप कर रखा होगा अकॉर्डिंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, इन सब अथॉरिटीज़ वगैरह ने। तो उन जोन्स में हमने मैप कर रखा है उसको। ठीक है, तो अब हमारे पास वो मैप वाला पार्ट भी आ गया, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो इसमें आंसर में हम ड्रॉ क्या करते? ठीक है, तो इसमें हम ड्रॉ क्या करेंगे, इसमें हम वो इंडिया वाला वो पर्टिकुलर मैप ड्रॉ करेंगे, जिसके थ्रू हमें अलग अलग जो जोन्स हैं, ठीक है, वो पता लग जाएंगी इंडिया की, कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर। ठीक है, अब वो हमें जोन्स इसके इंडिया के अंदर बतानी पड़ेंगी कि भाई ये वाला एरिया है जो जोन 1 में आता है, 2 में आता है, ये वाला एरिया है जो इस जोन में आता है, यहाँ पे बीच में भी कुछ टेक्टोनिकल शिफ्ट एरियाज हैं, इस एरिया में ऐसे है। तो ऐसे करके हम अलग अलग जोन्स बताएंगे उसके अंदर। तो दिस विल बी आर मैप। ठीक है, दिस विल बी आर डायग्राम जो हम इस आंसर में देंगे। क्लियर हो गया? ये फाइंड आउट हो सकता है, मैप हो सकता है जोन्स का। ठीक है।
ये हमने देख लिया कि भाई कि कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं। क्राइटेरिया वाला पॉइंट इससे जुड़ जाएगा, मैप से ही जुड़ जाएगा, जब हमको मैप को बताना पड़ेगा। फैक्टर्स कोजेज, हम बिल्कुल फैक्टर्स, अब कोजेज को सोच के देखो। अगर एक ही आंसर से तुम बहुत ज़्यादा आज सीख जाओगे कि अगर हमें लैंडस्लाइड्स वाले आंसर में दो ही लाइन का अगर इंट्रोडक्शन लिखना था, और अगर हम उसके अंदर फैक्टर्स और कोजेज अगर डाल देंगे, ठीक है, तो आई आई थिंक ये कि ज़्यादा लाइन लेके चला जाएगा हमारे लिए तो। यस और नो? बट अब मेरे को एक और चीज़ बताओ, कहीं ना कहीं मैं फैक्टर्स और कोजेज को ना एज अ जनरल वे से भी सोच सकता हूँ कि भाई दोनों का है। बट अगर मैं थोड़ा सा और डीप जाऊं ना और सोचूं, तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि फैक्टर्स और जो कॉजेज होते हैं, जो तुमने पॉइंट बताया, ये भी मैं डिफरेंसेस में यूज कर सकता हूँ। वेस्टर्न घाट्स के लैंडस्लाइड होने के फैक्टर्स एंड कॉजेज अलग हैं देन द फैक्टर्स कॉजिंग लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन एरियाज। ये एग्री करना है नॉलेजेबल पार्ट से तुम्हें, ठीक है? सर बट ये तो हम नीचे लिखे इंट्रोडक्शन के बाद में, तो वो बेटर नहीं रहेगा क्या? डिफरेंस नहीं, हमें, एग्जाम्पल डालने के बाद लिखे तो। हाँ, हमें अपने जो डिफरेंसेस वाली, डिफरेंसेस मतलब जो हमारी मेन बॉडी है, हमें उसके पॉइंट्स को कम नहीं करना है। तो अगर ये उसका पॉइंट जा सकता है तो हम उसको ज़रूर भेज देंगे। तो हमारे इंट्रोडक्शन में अब क्या बात बची? एक मैंने तुम्हें बहुत पहले भी बताया था कि तुम थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ध्यान देना, ठीक है? सर अगर, बट ये मैंने हाँ कॉन्टेक्स्ट वो, में बताया था कि जो डेन्यूडेशनल एजेंट्स होते हैं ना, वो रोल प्ले नहीं करते। मेजर रोल ग्रेविटी का होता है लैंडस्लाइड में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बताया था। तो ओके, उस कांस्टेंट में, ठीक है, फिर तो मतलब फिर वो एनसीईआरटी वाला पार्ट है, नाउ आई गेट इट। ठीक है। एक मैंने तुम्हें ये बताया था कि देर आर सम फैक्ट्स एंड फिगर जो तुम्हें इन्वॉल्व करने चाहिए। अब याशु, उसने क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में पूछा है? दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट लैंडस्लाइड्स, मतलब लैंडस्लाइड्स इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये लैंडस्लाइड इंपॉर्टेंट हो गया तो भाई हम क्यों नहीं इस चीज़ का डेटा कलेक्ट करके रखते कि लास्ट, अगर हम 2023-24 में अगर हम देखें तो द हिमालयाज हैव फेस्ड मोर देन 15,000, ठीक है, लैंडस्लाइड इवेंट्स, एंड देर आर समवेयर अराउंड 900, ठीक है, लैंडस्लाइड इवेंट्स। अरे इनको फिगर्स को मत लिखना, सही नहीं है कि, ठीक है, इतने फिगर्स हैं किस चीज़ में? वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में, ठीक है। ये हमें इस टाइप की जो भी चीज़ें हम निकालते हैं ना, या तो सिंपल गूगल बता देगा, नहीं तो वो किसी भी मिनिस्ट्री की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वो बहुत इजीली इस चीज़ को बता देती है, गूगल बता देगा, ठीक है। तो एक तो नंबर्स हो गया जो हम इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। ये नंबर्स किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है? दिस इज सिग्निफाइंग द सेंट्रल आस्पेक्ट, it is signifying the central aspect of लैंडस्लाइड इवेंट्स इन इंडिया, कि भाई ये बहुत क्रूशल चीज है, ठीक है। एक चीज होगी। दूसरा, जब हम इसको इंट्रोडक्शन को और इसको कनेक्ट करने के लिए चलेंगे, मेन बॉडी को कनेक्ट करने के लिए चलेंगे, तब हम ये जरूर बता सकते हैं कि कैसे हिमालयास और जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, हाउ दे बोथ आर टू सेपरेट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, ठीक है, कि कैसे हमारे इंडिया के अंदर ये अलग अलग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, और इनमें जो लैंडस्लाइड्स होने लग रही हैं, दे आर ऑल्सो डिफरेंट देन ईच अदर। ये हमको आंसर में मिल जाएगा। देर आर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन द लैंडस्लाइड्स, रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ दीज लैंडस्लाइड्स, इसको देखते हैं। नंबर वन, हिमालयन बेल्ट कंप्राइजेज द टेक्टोनिकली अनस्टेबल यंगर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक है, subjected to severe seismic activity. Seismic activity, what do you mean by seismic activity? जो, अर्थक्वेक। हाँ, अर्थक्वेक से रिलेटेड होती है। ऑल्सो द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट कॉजेज कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस ऑन द वो, कि सॉरी, कि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो अब भी नॉर्थवर्ड मूव करने लग रही हैं, एंड यहाँ पर जो ये हिमालयस फॉर्म हो रखे हैं, ठीक है, ये ऊपर कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है। उसके साथ वो डायरेक्टली क्या करने लग रही है? ये हिमालयस पे अभी भी स्ट्रेस क्रिएट करने लग रही है, जिससे कि सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं।
इन द वेस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट ऑल मास मूवमेंट्स अकर ड्यूरिंग द मॉनसून। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट्स में तो मॉनसून यानी प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल ज़्यादा क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। ठीक है। और हिमालयन माउंटेन्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सीस्मिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही है लैंडस्लाइड्स के लिए। ठीक है। दिस इज द नंबर वन थिंग। उसके बाद बाकी भी रीड करना है, अभी तो ये वैसे वैसे नेचर ऑफ लैंडस्लाइड्स कैसा है। Compared to the Western Ghat region, the landslides in the Himalayan region are huge and massive. तो this is about nature of the landslides कि landslides का जो nature है उसका टाइप क्या, किस टाइप का है कि हिमालयन की जो लैंडस्लाइड्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं, ह्यूज एंड मैसिव है। ठीक है। इन मोस्ट केस द ओवरबर्डन अलोंग द अंडरलाइंग लिथोलॉजी इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग स्लाइडिंग पर्टिकुलरली ड्यू टू द सीस्मिक फैक्टर्स कि नीचे वाला वो जो पार्ट है, ऊपर वाला इतना ज़्यादा बर्डन डाला हुआ है, इसने इस पे स्ट्रेस डाला हुआ है कि वो नीचे वाला धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है ना, ऊपर वाला फिर शिफ्ट हो जाता है। तो वेस्टर्न घाट्स में जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा ह्यूज मैसिव नहीं है। मैसिव कौन सी है, हिमालयन रीजन वाले। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंसेस। हिमालयाज में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करती हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में कम करती हैं। स्लोप इंस्टेबिलिटी। हिमालयन रीजन हैज़ हाई स्लोप इंस्टेबिलिटी बिकॉज हिमालयन माउंटेन्स को तुम ऐसे सोच सकते हो एंड वेस्टर्न घाट्स को तुम ऐसे सोच सकते हो कि इनकी स्लोप जो है वो ज़्यादा होती है हिमालयन माउंटेन्स की। ठीक है। और ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इंस्टेबल रहेगी ड्यू टू इमेच्योर एंड रगेड टोपोग्राफी, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं हुए। हिमालयाज आर स्टिल इन द यंगर अनस्टेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन स्टेज। ठीक है। दिस इज द पॉइंट। सो एक इनके कोज के ऊपर हो सकता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा इनके नेचर के ऊपर हो सकता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो सकता है। अच्छा, इनके टाइप के ऊपर हो सकता है कि भाई ये किस टाइप की वजह से ये करते हैं। सो दीज आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। ये चार पॉइंट्स हो गए। कॉन्क्लूजन में वो क्या लिख रहा है, अब मेरे को इसके कॉन्क्लूजन का वाला पार्ट और बताओ। ये तो हमने देख लिया इस वाले को, तो कंक्लूजन का और बताओ कि हाउ वी कैन एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर। तो प्रिवेंशन जैसे डिजास्टर में वो होती है 4 स्टेजेस, 4 P। हम्म। सिर्फ वो यहाँ पे डाल दे हम। ठीक है। प्रिवेंशन आ गया। सर जब भी स्कीम्स आ जाएंगी। स्कीम जैसे मतलब तो कोई वो पहले से ही जैसे डिजास्टर हो गया तो उनको रिकवरी के लिए भी तो सर कुछ। स्कीम वाले से एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके अलावा वन ऑफ द पॉइंट्स है, कुछ ना है तो भाई डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक सर एक नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डाल सकते हैं कि फ्यूचर मतलब आगे जाके लैंडस्लाइड कोज ना हो। हम्म। ठीक है, ये दोनों है। और जब भी तुम्हें इस टाइप का आएगा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हें ऐसे कोई डिजास्टर का क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें उस डिजास्टर के बारे में लिखना है, दो चीजों को कभी मत भूलना। बाकी तुम लिखना ही लिखना, वो तो तुम लिखोगे ही। देख, वहां पर ना तुम्हारा पेन कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है। चाहे तुम्हें कितना ही बुरी तरीके से ट्रेन कर रखा हो, डिजास्टर वाले में दो चीजों को हमेशा याद रखना। नंबर वन इज दिस, राइट। तुम्हें जो दिखाना है कि इस बाइट डिजास्टर के अंदर कैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एक मेजर रोल प्ले करता है। नंबर वन इज दिस। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ एक्टिविटीज हुई हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग। या तो कोई कन्वेंशन हुई है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें लैंडस्लाइड्स डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स को अपनाया है। ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट जो हमेशा काम करता है सॉल्यूशंस में, वो है लॉज, बिल्स
और ड्राफ्ट का। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को सुन रहे हो ना सारे, कभी ऐसे वो करके बैठे हो? अगर कोई लॉ पहले से बना हुआ है तो उस लॉ को और भी ज़्यादा स्ट्रोंग करें। अगर कोई बिल है तो उसको पास करें। अगर कोई ड्राफ्ट है तो उनको बाकी लोगों की कंसल्टेशन के साथ। कौन बाकी लोग? वर्ड बताओ। कौन? किसके साथ कंसल्ट करना होता है किसी ड्राफ्ट को? यस, ड्राफ्ट को हमें कंसल्टेशन करना है। किन लोगों के साथ हमें वो कंसल्टेशन करके आगे काम करना है? सब क्या मेंबर्स बोलते? के साथ। नहीं, और बताओ, और क्या बोलते हैं उनको? किन लोगों के साथ हमें वो करना है? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो किसी चीज की वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब उनका किसी ना किसी हिसाब से स्टेक है उस चीज में। ठीक है, उन्हीं लोगों से हमें पूछना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। और ड्राफ्ट को हमें जल्दी से जल्दी लॉ के अंदर, बिल्स के अंदर, या फिर किसी एक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो तुम हमेशा याद रखोगे किसी भी चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ जो तुम्हारे आंसर से इतनी ज़्यादा रिलेटेड है, जो तुम्हारी जो मेंटल कैलिबर है ना तुम्हारा, ठीक है, उस कैलिबर को भी थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्या है, इंक्रीज कर देगी। ठीक है, अब वो चीज़ क्या है? जब भी तुम्हारे सामने अभी ये आया, ये पहले भी एक बार तो डिस्कस हुआ है, कि मान ले लैंडस्लाइड्स आ गई, उस लैंडस्लाइड्स के सामने लिखा हिमालयस, ठीक है, और आगे लिख दिया द हिंदू। अब इससे रिलेटेड तुम्हारे सामने एक या दो छोटे मोटे आर्टिकल्स आएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि एटलीस्ट तुम 2 आर्टिकल्स को तो रीड करो बैठ के। ठीक है, जब तुम उन आर्टिकल्स को रीड करोगे यू विल अंडरस्टैंड समथिंग। और ये आंसर को रीड करने के बाद ये काम करना है, चाहे हमसे एक आंसर हो, हम लेकिन इस चीज़ को कर रहे हैं। जो भी ये आर्टिकल्स के अंदर दे रखा होगा, मान ले ये तुम्हारे पास आर्टिकल दे रखा है, तो तुम्हें दिखाई देगा कि यार पैराग्राफ 1 में वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, पैराग्राफ 2 में वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अगर तुम्हारी बुद्धि यहाँ पर ऑन होगी ना भाई, बाई गुड बता रहा हूं कि अगर तुम्हारी बुद्धि ऑन होगी इस आर्टिकल को रीड करते करते, तो जो सेम चीज इस आर्टिकल ने कर रखी है ना, अलग अलग इंफॉर्मेशन को ऐसे पैराग्राफ्स में डिवाइड करने की, ये चीज तुम्हारे अंदर धीरे धीरे एंटर होती चली जाएगी। ठीक है, तो जो भी तुम ये आर्टिकल्स पढ़ोगे, ठीक है, उन आर्टिकल्स को एक प्रकार से एनालिसिस के रूप में पढ़ना। ठीक है, हिमालयस का देख लिया, दूसरा कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, नाउ आई राइट सम पॉइंट्स जो तुम्हें किसी भी आर्टिकल को देखते समय तुम्हें वो यूटिलाइज करना है, इनको बैठ के एक बार लिख लो, क्योंकि अभी इस एक्टिविटी के बाद ना तुम्हें यही काम करना है। जिन भी आर्टिकल्स को तुम देखोगे उन आर्टिकल्स में कुछ तुम्हें यूनिक वोकेबलरी मिलेगी जो तुम अपने आंसर में यूटिलाइज कर सकते हो। तुम्हें कोई पॉइंट मिल सकता है जो डायरेक्टली तुम्हारी मेन बॉडी का पार्ट बन सकता है, ये तुम्हारी मेन बॉडी का पार्ट बन सकता है। इसके अलावा व्हेन यू विल एनालाइज द राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर। जो भी उस न्यूज़ को जिसने पब्लिश करा है उसका तुम राइटिंग स्टाइल देख पाओगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करना। ठीक है, अदर देन दैट यू विल गेट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग योर इंट्रोडक्शन, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, दीज आर द 4 पॉइंट्स जो आप लोग हर आर्टिकल के साथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ तुम अपना फिक्स कर लेना इसको, ये बार बार का पॉइंट नहीं है इसमें। क्लियर? चलो, तो तरीका बता दिया कैसे करना है।
कई बार द हिंदू से अगर कोई आर्टिकल तुम्हें लग रहा है कि नहीं बहुत पुराने आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो वहाँ पर ना एक तो जब सर्च करते हो ना तो नीचे एक बॉक्स मिलेगा फिल्टर का। ठीक है, फिल्टर में क्या करोगे, बाय डेट कर दो कि इस ईयर के दिखा दे बस। तो तुम्हें इसी ईयर के स्पेसिफिकली देखने हैं, 2024 के। कभी चले जाओ 2013 उस तरफ चले जाओ। ये सारी चीज़ें तुम्हें उसमें से नोट करनी है। ठीक है, एक तरफ अपने जो तुम्हारा ये आंसर है इसको तुम्हें इसमें ही रहने देना है। इसमें से तुमने अपने अपने आंसर को बेटर करने के लिए अपनी नोटबुक में लिख के इसको प्रैक्टिस कर लिया। तो ये काम तुम्हें करना आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, ये तो हो गया एक क्वेश्चन इस चीज़ के। क्लियर हो गया भाई ये क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते नहीं तो। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ टू हाईलाइट हाउ टूरिज्म इम्पैक्ट्स अदर सेक्टर्स इन इंडिया विद स्पेशल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट। नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे ना, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द स्पीड एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं। स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों चीज़ें एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट दिमाग में रहेगा तो काम भी कर पाओगे उसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन को रीड करते ही फटाफट ये समझना कि उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। जितनी जल्दी रिक्वायरमेंट को समझ पाओगे उतना तुम्हारा जो टाइम है वो सेव होगा। नंबर वन, हाईलाइट हाउ टूरिज्म इम्पैक्ट्स अदर सेक्टर्स इन इंडिया। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मेंस के कभी भी किसी भी क्वेश्चन को तुम कंप्लीटली नहीं पढ़ोगे, नॉट इवन इन द फर्स्ट गो। पहली बार जब पढ़ रहे हो ना तब भी कंप्लीटली नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम इसको है ना यहाँ से लेके ना इस पॉइंट से लेके तुम इसको कंप्लीटली पढ़ने के लिए चले जाओ और मेरी गारंटी तुम इस पे वापस आओगे फिर तुम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते घूमोगे। ठीक है, तो वाई वी हैव टू वेस्ट दोस 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, 5 to 10 सेकेंड भाई, इसके अंदर एक मैप बनता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर इतने टाइम पीरियड में। ठीक है, तो हमें ये भी वेस्ट नहीं करनी है। हमारी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मेंस के हर क्वेश्चन को यू विल रीड बाय ब्रेकिंग द क्वेश्चन। मैं एक तुम्हें ऑन द स्टार्टिंग में ही तुम्हें ये बात भी बता दूं कि जितनी भी मैं तुम्हें आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो जो करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, इस सारे को आंसर राइटिंग का ऐसे एक लिखो। ठीक है, और इनको एज अ पॉइंट फॉर्मेट में ये 20-25 बातें हैं, इसको एक पेज पे सारों को लिख लो प्लीज़। ठीक है, लिख लो इस टास्क को कि हमें आंसर राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें ना एक पेज पे जितने भी सर्चो भी एक प्रकार से ये जो हम बातें कर रहे हैं, हम अपने खुद के इसके रूल्स बना रहे हैं अपने दिमाग में रखने के लिए, तो हम ये सारे के सारे एक साथ यहाँ पर लिख लें। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। क्योंकि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से। ठीक है, ये कहीं लिखे हुए रूल्स नहीं है कि दैट यू विल फाइंड देम समडे। ठीक है, तो तुम इनको लिख लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या पॉइंट अभी सीखा इस आंसर से, हमने ये सीखा किसी भी क्वेश्चन को इवन इन द फर्स्ट गो में भी पहली बार जब हम उसको रीड कर रहे हैं वी विल ब्रेक इट डाउन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या, कोमा दे रखा है, कहीं पर एंड दे रखा होगा। ठीक है, ये कह रहा है हाईलाइट हाउ टूरिज्म इम्पैक्ट्स अदर सेक्टर्स इन इंडिया। भाई समझ में आ गया, आंस क्वेश्चन में एक पार्ट क्या रहने वाला है भाई, एक पार्ट वो रहने वाला है कि जो टूरिज्म जो है वो बाकी के सेक्टर्स को कैसे इम्पैक्ट डालता है। अब तुम्हारा दिमाग सोचेगा भाई बाकी के सेक्टर्स कौन से, सोचेगा नहीं सोचेगा? बाकी के सेक्टर्स तुम बता दो, बोलो, मैं तुमसे पूछ लेता हूँ पहले तो। एजुकेशन, हेल्थ। एजुकेशन, हेल्थ। अब मेरी बात सुनो,
एक लेवल अप करना है प्रीति। हम्म। एक लेवल अप करना है तो ये लाइन बोलेगा लेवल 1 वाला। लेवल 2 वाला क्या लाइन बोलेगा, मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो बता देता हूँ। वो लाइन ये बोली जाएगी, द सोशल सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ। अगर तुम सिर्फ सोशल सेक्टर बोल देते तो भी ये सारे के सारे कवर हो जाते, बट अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ सोशल सेक्टर सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ। अब मेरे को खुद बताओ कि इन दोनों में से कौन सा हम पॉइंट बेटर तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड वाला। हम्म। ठीक है, तो हमें ऐसे करके चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, होगी इंप्रूवमेंट यहाँ पर। अच्छा और बताओ भाई, सोशल सेक्टर से इससे इंप्रूव होगा, ऑफ कोर्स इससे इंप्रूव होगा। बताओ नेक्स्ट बताओ। तो हाँ, एक हमारा इकोनॉमिक सेक्टर बेटर होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत सारे सेक्टर्स को इसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे हमारे और लिखने की जो अब देखो टूरिज्म से को पॉलिटिकल सेक्टर तो इम्प्रूव होने से रहा। ठीक है, साइंस एंड टेक ये तो इम्प्रूव नहीं होगी, हमें इकोनॉमिक सेक्टर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। हम किस में कर सकते हैं, क्या हम टूरिज्म की वजह से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का जो वो है सिस्टम है, हम वो बेटर कर सकते हैं। भाई किसी एरिया में टूरिज्म ज़्यादा हो रहा है तो सरकार तो उस एरिया में ज़्यादा रोड्स कनेक्टिविटी सर डेवलप साइंस में करेगी। टेक क्यों नहीं होगा सर इम्प्रूव? कैसे होगा, अगर मान लो किसी, इसको कैसे सोचना है कि किसी एरिया के अंदर सर मान आपकी लो वॉइस लैग टूरिज्म। हो रही है। ओके, फिर एक सेकंड का गैप दो। किसी एरिया में टूरिज्म बढ़ गया, ठीक है, क्या वहां पर सरकार रोड्स एंड कनेक्टिविटी को डेवलप करेगी उस एरिया के अंदर, है ना, ताकि यस सर। टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन। क्या जहाँ पर वो टूरिस्ट जा रहे हैं, क्या वहाँ पर होटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये सब चीज़ें बनेंगी, यस सर। होटल रेस्टोरेंट्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ठीक है, वहाँ पर अगर तुमने देखा होगा ये शिमला मनाली ये जितने भी जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इनमें जो मॉल रोड्स होते हैं वहाँ पर उन जगहों की जो अपनी खुद की आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वो होंगी। तो गवर्नमेंट अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से उनको सपोर्ट करेगी ताकि वो और भी ज़्यादा बिक सके। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो सेक्शन होगा, जो सेक्टर है, वो भी और ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, व्हाट एल्स विल बी ग्रोइंग। अच्छा, इसके अलावा कम्युनिकेशन का सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर किसी एरिया में टावर्स ही नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा जाना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ ठीक पे है, तो सर साइंस एंड टेक का ही रोल आ गया ना एक तरीके से। तो आप कहते हैं साइंस एंड टेक का नहीं होगा। सर नहीं आजकल नहीं, जैसे हम ऑनलाइन करके चलते हैं, हर एक हाँ। चीज जैसे अगर अब हम। देखो तूने ये ऑनलाइन वाला जो पॉइंट लगा लेकर आए हो, अगर मैं फिर वो इकोनॉमिक्स वाली बात आ जाएगी। अब एक्चुअली में देखोगे रितिका, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स ना इकोनॉमिक सेक्टर के पॉइंट है, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं सीधा वही लिख दूंगा तो ये मेरे तीनों पॉइंट्स दब जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अभी जो तुमने एक पॉइंट बोला था उसको लेकर आ जाते हैं कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, ये वाला सेक्टर भी ग्रो करेगा, यस और नो, कि कितनी यस सर। जल्दी बाहर की पेमेंट यूपीआई के थ्रू हो सकती है। अगर ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग सर्विसेज। अगर बैंकिंग सर्विसेज अगर अच्छी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सर्विसेज का सेक्टर अच्छा होगा, तो टूरिज्म इनके ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। कल्चरल डायस्पोरा। कल क्या, कल्चरल डायस्पोरा ऑफ इंडिया इंक्रीज हो जाएगा ना। नहीं डायस्पोरा तो इट्स लाइक पीपल लिविंग इन अदर कंट्री, वो वाला काम हो जाएगा। कल्चर को यहाँ पर जोड़ देते हैं, कल्चरल जो सेक्टर है उसको यहाँ डोल। ठीक है, जो फूड इंडस्ट्री है या फूड सेक्टर है, ठीक है,
कंज्यूमर मार्केट जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंज्यूमर मार्केट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? ये इंप्रूव नहीं हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, टूरिज्म वाले एरिया में हमें बेटर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। यस। तो हमारा जो हेल्थ का सेक्टर होगा, हेल्थ का सेक्टर वैसे हमने यहाँ लिख दिया था, ठीक है, इसको बेशक से उठा के दोबारा से बाहर निकाल कर लेकर आ जाओ। यहाँ तुम ऑल ओवर सोशल पे फोकस कर लो, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली हेल्थ पे कर लो, जहाँ पर तुम हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन इन सब चीज़ों की बात करने लग रहे हो। ठीक है। तो ये अब जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, टूरिज्म इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालेगा। अब देख, हमारा क्वेश्चन एक्चुअली में जितना हमने पढ़ा था ना, उतना ही हमारा क्वेश्चन था, इतना ही हमारा क्वेश्चन था। हाईलाइट हाउ टूरिज्म इम्पैक्ट्स अदर सेक्टर्स इन इंडिया विद स्पेशल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट। इन तीनों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, स्पेशल फोकस होना चाहिए। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ आंसर राइटिंग की। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पेशल फोकस? ठीक है। अगर बाकियों के अंदर जब तुम टूरिज्म इम्पैक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स तुम जब कर रहे हो, तो तुम सबके अंदर ना एक या दो पॉइंट देते हुए चल रहे हो। जब स्पेशल फोकस की बात आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी, यू विल बी गिविंग समवेयर मोर देन नॉर्मल पॉइंट से तुम ज्यादा इसके अंदर इंक्लूड करोगे। ठीक है। और जहां पर स्पेशल फोकस होगा, वहां पर बिना एग्जाम्पल तो पॉइंट को लीव आउट ही मत करना, एग्जाम्पल उसमें इंक्लूड करना दी मस्ट है। आ गई बात समझ में, जो जो काम करना है इन तो चीजों इसमें के नॉर्थ रिगार्डिंग? ईस्ट वाला आ जाएगा जैसे पार्ट। नॉर्थ ईस्ट वाले अपने जैसे टूरिज्म को तो इन्फ्लुएंस करवाते ही हैं, तो वहां पे वो हम्म। आर्ट एंड कल्चर को भी ज्यादा रिफ्लेक्ट करवाते हैं अपने। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाले हम स्पेशल एग्जांपल्स ले सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, कि भाई ये जो जो हमने इसमें लिखे हैं, आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर वाला हो गया। ठीक है। सब वो अपनी ट्रेडिशनल जैसे लाइक क्लॉथ्स वगैरह जो भी है उनके, वो ज्यादा मतलब एंड फूड आइटम्स भी उनके, ठीक है, तो वो भी हम और अलग से रिलीजन इसमें वगैरह भी। कर सकते हैं। नाउ, ये तो हो गया स्पेशल फोकस का नंबर वन। ठीक है। अब स्पेशल फोकस का नंबर टू समझो क्या है। स्पेशल फोकस का नंबर टू का मतलब होता है कि हमें इनकी ग्रोथ के लिए, कि हम इनको और कितना बेटर बना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हमें इनके अंदर पॉइंट्स देने हैं। पागल, उनके रिगार्डिंग भी हमें इनके रिगार्डिंग पॉइंट्स देने हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्पेशल फोकस। ठीक है। अब जब बेटर करने की बात आएगी, तो वहां पर हम स्कीम्स का यूज कर लेंगे। ठीक है। अब ये स्कीम्स बड़ी सिंपल सी चीज है। जब भी स्कीम्स को फाइंड आउट करना हो, आराम से अपना लिखा, स्कीम्स रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन, या तो इंडिया लिख दो। अगर कोई स्पेशल एरिया देख रहे हो, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट को देख रहे हो, तो नॉर्थ ईस्ट लिख दो। ऐसे करके वो तुम्हें दो तीन स्कीम्स के नाम बता देगा, फटाफट उन स्कीम्स के नाम लिखे और ये काम हो गया। आंसर राइटिंग प्लीज रिमेंबर इज नॉट लाइक प्रीलिम्स, कि तुम्हारे सामने एक टेक्स्ट दे रखा है, तुमने उसको रीड कर लिया, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, तुम यहां पर सोचोगे और तुम्हारा आंसर निकल आएगा, नहीं। आंसर राइटिंग इज ए डायनामिक एरिया। आंसर राइटिंग इज ए डायनामिक एरिया। डायनामिक एरिया इट मीन्स वो कि कॉन्टिन्यूसली चेंज होने के उस पे रहेगा। ठीक है। इट विल बी चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। हर नए आंसर के साथ जिसका भी तुम आंसर देखोगे, तुम अपने आंसर को चेंज करने की सोचोगे, करके इस आंसर में ये बेटर पॉइंट है। किसी को 10 में से 7 मार्क्स मिल रखे हैं, भाई उसके आंसर को स्टडी करो। वाई दे आर गेटिंग दोज मार्क्स? व्हाट इज सो गुड? बिकॉज 7 इज अ लाइक, ठीक है, द बेस्ट इन दिस। 5 से आ जाते लोग, उनमें हाथ जोड़ के खुश हो जाते हैं कि ठीक है। 3 4 वाले रोते रहते हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी अभी तक हमने डिस्कस करा था। टूरिज्म हमारा सेंट्रल एस्पेक्ट है, तो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है। जब भी ऐसे, अब देखो इस, तुम इस आंसर से ना एक और चीज समझोगे कि यार देखो, सर यहाँ पे ना हमने टूरिज्म सेक्टर की बात करी, और जब भी हमने किसी सेक्टर की बात करी, हमको हमारी जीडीपी में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमने इस चीज को हमेशा देखना है। ठीक है सर, ये एक हमारा रूल बन गया
कि जब भी सेक्टर की बात होगी तो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। ये दोनों पॉइंट्स, ये जो फैक्ट्स हैं, ये सर हम बिल्कुल आराम से बैठ के रट लेंगे इन फैक्ट्स को। मुश्किल है क्या? हम्म। ये रूल्स वाले अपनी डायरी में लिख लेना कि जो भी सेक्टर वाली जब भी बात आएगी तो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट वाली फिगर्स तुम्हारे याद रहनी चाहिए। अगर कल को तुम्हारा क्वेश्चन टूरिज्म की जगह अगर हेल्थ इंडस्ट्री आ गया, ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री आ गया, तो क्या करोगे? सेम पॉइंट लिखना पड़ेगा, जीडीपी कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, ये चीज बतानी पड़ेगी दोनों के अंदर, ये मस्ट है भाई। अब ऐसा नहीं है कि एक 10 तुमसे सेक्टर पूछ लेंगे, पूरे पेपर में तुम्हें एक सेक्टर नजर आएगा, कोई भी एक इंडस्ट्री नजर आएगी, उसके रिगार्डिंग तुम्हें लिखना है। अगर तुम्हें पता होगा तो ट्रस्ट में नंबर मिल जाएंगे। तुमने अगर इंट्रोडक्शन में इन दोनों में से कुछ मिस करा तो अपने 3-4 पे खुश रहना जिंदगी में। ठीक है, फिर ये मत बोलना मैंने लिखा था। ये स्कूल वाला काम नहीं है कि मैंने लिखा था और मेरे को नंबर नहीं मिले, मेरे साथ धोखा हुआ। कोई धोखा नहीं हुआ। जो पॉइंट्स अच्छे से ऐड अप करके आओगे तुम्हें पक्का वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बात समझ में। इंट्रोडक्शन की जितनी ज्यादा लाइनें तुम द हिंदू के आर्टिकल से निकाल सकते हो या द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से निकाल सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया। टूरिज्म इन इंडिया दी हिंदू, ये लिख के देख लो बेशक से। जैसे तुम ये लिखोगे यू विल नो कि हाँ भाई चीजें निकल कर आ रही हैं, पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। ओए, समझ गए बात को? इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन अदर, दूसरे सेक्टर्स को ये ग्रोथ करता है, आर्ट एंड क्राफ्ट को ग्रोथ करता है। अब ये सारी चीज़ें वही हैं, कनेक्टिविटी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, डिजिटल में हमने फाइनेंशियल भी जोड़ दिया था, एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट, आर्ट क्राफ्ट कल्चर एम्यूजमेंट, और यहाँ पर एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स। अब देखो ये यहाँ पर किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, उसने बोला था ना स्पेशल फोकस ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट रखना है। अब उसके सॉल्यूशंस पे वो बात कर रहा है कि इनको, वो इनिशिएटिव्स कौन से हैं जो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकता है। ठीक है, एंड हम उसके अंदर से वो इनिशिएटिव्स के नाम निकाल लेंगे। कंक्लूजन की जब मैं बात करूं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सेक्टर और इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें हमारा विजन क्या हो सकता है ना, उस विजन के बारे में हमें हमेशा बात करनी है। दिस इज द नंबर वन थिंग। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर कोई भी आ गया, यहाँ पर मैंने ले लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ले लिया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब ये सोच के देखो कि मेरे को ये मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेरे को $100 बिलियन इंडस्ट्री बनना है इंडिया को, तो ये मेरा इसके अंदर एज अ विजन हो जाएगा। तो ये विजन को मेंशन करना, ठीक है, सेक्टर वाले में विजन को मेंशन करना इन दी कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाय 2029 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर 53 मिलियन जॉब्स। इससे हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस चीज से? ठीक है, कुछ तुम्हें अलग से वर्ड्स भी मिलेंगे, इनक्रेडिबल इंडिया। ये एक्सपेक्टेशन को हम पूरा कैसे करेंगे? इसके लिए हमें या तो कोई स्कीम चलानी होगी, कुछ कैंपेन्स रन करने होंगे, ठीक है, कैंपेन्स, और या फिर कुछ इंटरनेशनल लेवल के हमको एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। ये 5 पॉइंट मिला के तुम्हारे इजीली एक कंक्लूजन को फिट बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर होगी? हर चीज की इंपॉर्टेंस को देखो, हर चीज की इंपॉर्टेंस को ऐसे देखो कि यार ये जो क्वेश्चन इस चीज के बारे में इसने पूछा है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैंने तुम्हें एक पीडी उसकी एक टेक्स्ट फाइल दी थी रिगार्डिंग वो India@75 करके ना, दी थी। मैंने तुम्हें बोला था उसके तो 4-5 पेजेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है प्लीज़ गो एंड रेफर टू दैट पीडीएफ। उसमें तुम्हें काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। उसकी स्टार्टिंग में ही तुम्हें इंट्रोडक्शन की लाइंस मिल जाएंगे।
भाई जो भी इस एग्ज़ाम के लिए दोज 15,000 जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो मेंस लिखते हैं, मैं सिर्फ अभी के लिए उनकी ही बात करूँगा, दे आर हेल बाउंड ऑन कि मैं कैसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को इंक्लूड कर लूँ, क्योंकि ना तो तुम्हें एग्जामिनर जानता है, ना उसने तुम्हारा फेस देखा है, वो सिर्फ तुम्हारी एक 30-40 पेज की एक नोट बुकलेट को देख रहा है, और इसी से ही तुम्हें जज किया जाएगा कि क्या तुमने मेहनत करी है, क्या तुम्हें चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं। तो प्लीज अगर कुछ फ्लेक्स करना ही है ना, तो इस बुकलेट के अंदर फ्लेक्स करना है कि देख भाई मेरे को इन वर्ड्स के बारे में पता है, लेकिन एक लेवल भी मेंटेन करना है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। कभी जीएस के सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल की वोकेबलरी डाल के आ जाओ, ऑप्शनल में जीएस की वोकेबलरी, नंबर कट जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, जीएस के पेपर्स में जीएस की वोकेबलरी चलेगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब उस वोकेबलरी को बढ़ा लो। अगर मैं रेनफॉल लिख रहा हूँ किसी एरिया में और मेरे को लंबे समय तक रेनफॉल की बात करनी है, तो मैं वर्ड लिखूंगा प्रोलोंग्ड रेनफॉल। ठीक है, अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करना शुरू कर दो। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर का क्वेश्चन आया था, तुम में से कोई ये मुझे बताएगा कि इसके अंदर हम जो वो है ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स के अंदर हम क्या लिख बना सकते हैं? ग्राफिक्स की जब भी मैं बात करूंगा तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैप और समथिंग, या मैं किसी ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ जो ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें प्लीज तुम बता सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टूरिज्म को फेवर किया जाता है? अब उसका जो फेमस प्लेसेस होती है, जिसपे हम्म ज्यादा मतलब लाइक कोई फेमस प्लेसेस है वो मतलब हमारे कुछ रिकॉर्ड्स में आ रखी है, हम्म तो उसको रिफ्लेक्ट करना कि हाँ ये स्टेट में पड़ रही है, तो वहां पे उसको पॉइंट आउट करना। नहीं, दोनों नहीं है, और बताओ। क्योंकि अगर मैं तुम्हें, तुम दोनों ने जो अभी ऑप्शंस दिए हैं, यू शुड ऑल, भाई ये यही दो देते रहते हैं। तुम सुपारी खा रहे हो क्या बाकी? जाओ थूक के आओ, चलो। क्या खा रहे हो, पान वान जो भी खा रहे हो तुम? तो एक तो बोलते नहीं हो बिल्कुल, कुछ भी बोलो यार, मैंने डजेंट मैटर ना, गलत है सही है, मैं फोर्स आउट क्या कर रहा हूँ? हाँ, गाना भी नहीं गाते हो, आंसर भी नहीं दे रहे हो, दोनों में से कोई काम नहीं हो रहा है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल से देखूं प्रीति एंड रितिका, कि अगर मैंने कोई एक ऐसा मैप बना भी दिया, सपोज मैं बाहर का मैप तो बना लूंगा, उसके बाद मैं ये कैसे शो कर फिर आप पाऊंगा? पाई चार्ट बना सकते हो कि सबसे ज्यादा किस फील्ड में टूरिज्म ज्यादा होता है, जैसे। टूरिज्म ही तो फील्ड है, टूरिज्म में क्या फील्ड है? हाँ बट यू आर अभी थोड़ा सा अरे नहीं, नजदीक आए। आपने फैक्टर्स बताए हैं ना, तो इसमें सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो हम उसको ज्यादा इंसेंटिव कर सकते हैं गवर्नमेंट को उसके देखो रिगार्डिंग। मैं बताता हूँ, अभी बताना एग्री करोगे इस चीज को, पूरे क्वेश्चन का हाईलाइट वर्ड कौन सा है? टूरिज्म है। ठीक है, अब टूरिज्म की वजह से बाकी चीजें ग्रो हो रही है, मतलब टूरिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज आज ही क्यों ध्यान देना है टूरिज्म पे? बिकॉज टूरिज्म खुद तो ग्रो होने ही लग रहा है, बाकियों को भी अपने साथ ग्रो करने लग रहा है। ठीक है, तो फिर वहां पे तो जो लाइन क्वेश्चन ने लिख रखी है, एक सेकेंड लेट मी फिनिश, जो लाइन क्वेश्चन ने लिख रखी है उसी लाइन को प्रूव कर दो। वो कैसे प्रूव कर दो? ले भाई, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 और 2025। टूरिज्म इन इंडिया, टूरिज्म इन इंडिया, टूरिज्म इन इंडिया। 2025 में हम इस पॉइंट को टच करेंगे, ये हमारी जीडीपी की लाइन है, जीडीपी इन डॉलर्स। अब ले, अब कोई कुछ भी कर ले इस चीज़ का, मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने ये बता दिया कि कैसे। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ में, कभी 2020 में तुम ग्राफ को बिल्कुल ऊपर ले जाओ, कि भूलना मत, कोविड था उस टाइम में। ठीक है, तो तुम्हें इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे लेकर आना है, और फिर वापस से 2022 के बाद ऊपर उठाना है। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला पार्ट है, इसको भूल मत जाना कभी भी लाइफ में, कि 2020 में चाहे किसी भी चीज का ग्राफ हो, तुम्हें वो नीचे से गुजारना है। ठीक है, बस कंटेंट क्रिएशन का,
कंटेंट क्रिएशन का और बेफालतू की रेसिपी डेवलप करने का ग्राफ ऊपर गया था, याद रखना। ठीक है, घर घर कंटेंट क्रिएटर्स आ गए थे, घर घर शेफ्स आ गए थे। मम्मा आज मैंने ये बनाया है, पापा आज ये बन गया है, पापा अलग खिचड़ी बना रहे हैं अपनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो हम इस वाले के अंदर, माई पॉइंट इज दिस, वी कैन ड्रॉ दिस इंफोग्राफिक चार्ट, जिससे हमें ये चीज़ें पता लग जाएगी हाउ टूरिज्म सेक्टर इज ग्रोइंग। ये चार्ट तुम कहाँ से निकाल लोगे? 20 to 25 ईयर्स का लिखना, टूरिज्म ग्रोथ चार्ट ऑफ इंडिया, तुम्हें ये चार्ट मिल जाएगा। चार्ट नहीं मिलेगा तो नंबर्स मिल जाएंगे, उसको चार्ट्स में कन्वर्ट कर लेना, हो जाएगा ये वाला पार्ट। हर क्वेश्चन पे प्लीज एंड प्लीज प्लीज एंड प्लीज रूल के अकॉर्डिंग सोचो कि मैं इसमें क्या ड्रॉ कर सकता हूं। कर लोगे ये वाला काम?